हरिओम। पूज्य बापू जी के सत्संग से। राष्ट्रभाषा देश का स्वाभिमान, संस्कृति की पहचान। भारतीय सभ्यता में विभिन्नताओं के बावजूद हमारा आचार, विचार, व्यवहार सभी एक मूल धारा से जुड़ा है और उसी का नाम है संस्कृति, जिसकी संहिता है संस्कृत भाषा में। देश की तमाम भाषाएं संस्कृत भाषा की पुत्रियां मानी जाती हैं, जिनमें पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखने का महान कार्य करने वाली ज्येष्ठ पुत्री है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। देश की अन्य भाषाएं उसकी सहयोगी बहनें हैं, जो एकता में अनेकता व अनेकता में एकता का आदर्श प्रस्तुत करती है। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य के माध्यम से जीवन निर्माण की नींव रखी गई थी। उसी से प्रेरित और उसी का युग अनुरूप सुविकसित रूप मधुर फल है राष्ट्रभाषा हिंदी का साहित्य। आज भी इस विशाल साहित्य के माध्यम से नीतिमत्ता के निर्देश, ईश्वर के आदेश, ऋषियों के उपदेश और महापुरुषों के संदेश हमारे जीवन की बगिया को सुविकसित करते हुए महकता उपवन बना रहे हैं। अंग्रेजी शासन से पूर्व हमारे देश में सभी कार्य हिंदी में किए जाते थे। मैकाले की शिक्षा पद्धति विद्यालयों में आई और विद्यार्थियों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाने लगा। उसी में भावों को अभिव्यक्त करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। हिंदी को केवल एक भाषा विषय की जंजीरों में बांध दिया गया, जिसके दुष्परिणाम सामने हैं। अंग्रेजी भाषा के दुष्परिणाम। गांधी जी कहते थे, विदेशी भाषा के माध्यम ने बच्चों के दिमाग को शिथिल कर दिया है, उनके स्नायु पर अनावश्यक जोर डाला है, उन्हें रट्टू और नकलची बना दिया है तथा मौलिक कार्य और विचारों के लिए सर्वथा अयोग्य बना दिया है। इसकी वजह से वे अपनी शिक्षा का सार अपने परिवार के लोगों तथा आम जनता तक पहुंचाने में असमर्थ हो गए हैं। यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा करुण पहलू है। विदेशी माध्यम ने हमारी देसी भाषाओं की प्रगति और विकास को रोक दिया है। कोई भी देश नकलचियों की जाति पैदा करके राष्ट्र नहीं बन सकता। लौह पुरुष सरदार पटेल कहते थे, विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा शिक्षा देने के तरीके से हमारे युवकों की बुद्धि के विकास में बड़ी कठिनाई पैदा होती है। उनका बहुत सा समय उस भाषा को सीखने में ही चला जाता है और इतने समय के बावजूद ये कहना कठिन होता है कि उन्हें शब्दों का ठीक ठीक अर्थ कितना आ गया। ना न्याय है हमारे देश के साथ। आज हमारे देशवासियों को सीधा सीधा ज्ञान भी नहीं मिल पाता।